Hey guys, welcome back my YouTube channel. My name is Sushil. I am a distributor of the Glaze Trading India Private Limited. दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, गरीबपुर से अमीरपुर। हाँ हमारे फ्रेंड, अगर आप गरीब हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही स्पेशल वीडियो आपके लिए है कि अगर आप गरीब हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं और आपको ये परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। वहाँ पे जैसे अपन थंबनेल में देखा है, आपको गरीबपुर से अमीरपुर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए, तो जैसे ही आप गरीबपुर से अमीरपुर की बात चलती है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल आने स्टार्ट हो जाते होंगे कि के लिए गरीबपुर क्या है और ये क्या है, अमीरपुर क्या है। जैसे ही हम किसी भी सफ़र में जाते हैं तो अगर जब से आप में ट्रेन में बैठते हैं आप, तो ट्रेन में बैठने के बाद आपको ऐसा फील आता है कि हम मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे, आप मंजिल पर जब भी पहुंचने की कोशिश करते हैं आपके बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारा डर आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही जब आप ग्लेज में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं और आप समझने वाले हैं कि आप गैलरी में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको सफलता कैसे आपको मिलने वाले सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, यानी सीडी लेवल, ये आप स्टार्टिंग फेज है, यानी यहाँ पे आपके पास हो सकता है पैसे भी ना हो, खाने को भी दिक्कतें बहुत सारी होंगी और आप फिर भी काम कर रहे हो। ये हो गया गरीबपुर, यानी आपके पास पैसे नहीं है और आप अमीर बनना चाहते हो। अमीर बनने का मतलब ये कि सिंपल सी बात है, आपको जाना है आपका आरडी लेवल, डीडी लेवल और जीडीडी लेवल। आप एक बार इन पे लेवल पे आ जाते हैं तो आपके पास भरमार पैसा होता है और आप एक प्रकार से अमीर हो जाते हैं। जितनी आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको अमीरपुर जैसा फील होता है। तो ये जो गरीबपुर से अमीरपुर तक का सफ़र है, आपको कैसे तय करना होता है और इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, आपको डिटेल में बात करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जब भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो हमारे मन में ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि ये जहाँ जिस इंडस्ट्री में आई है ये इंडस्ट्री क्या है। इससे पहले तो मैंने इसे कभी इसका नाम ही नहीं सुना है। कहीं ये स्कैम तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, हमारे साथ गलत तो नहीं हो गया, हमारे पैसे डूब गए। बहुत सारे लोग ने कंपनी को छोड़ दिया, बहुत सारे लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ का रहना अच्छा नहीं, यहाँ का खाना अच्छा नहीं, ऐसे बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते होगी। तो हमारे फ्रेंड आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी समस्या आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं और आगे भी होती रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, आज यहाँ की इंडस्ट्री की बात करें, किसी और इंडस्ट्री की बात करें, तो आप जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद क्या सभी लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं? नहीं माय डियर, आपको बताना चाहेंगे सक्सेस रेशियो मात्र 2% है सभी इंडस्ट्री का। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, वहाँ पे सक्सेसफुल बनने के सिर्फ 2% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा क्यों सोचते हो कि 100% लोग सक्सेसफुल बनते हैं? तो माय डियर बताना चाहेंगे, यहाँ पे भी सक्सेस बनने का जो चीज़ें हैं वो आपको 2% ही मिलने वाली है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को, आप स्टार्ट करते हैं गरीबपुर से स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले लगता है डर। हाँ भाई, डर आपका ये एक डर है जो कि आपको इसको भगाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक बार ये डर भाग गया तो मैं आपको बताना चाहें कि आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बनने वाले हैं। अगर आपका डर ये ख़त्म नहीं हुआ तो आप इस बिज़नेस से कुछ टाइम बाद बाहर होने वाले हैं। तो आपको अंदर से आपके डर भागना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। शायद आपको वहाँ पे खाने को नहीं मिलता होगा, आपको पीने को नहीं मिलता होगा, आपको सोने को नहीं मिलता होगा, आपको खड़े रहना पड़ता होगा। तो वहाँ पे जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपको इस इंडस्ट्री में जहाँ पे आप आ चुके हो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे से क्यों घबराते हैं? अगर आप इस डर को, आप शंका को, आप इस सारी चीज़ों को त्याग कर अपने काम पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज आपकी लाइफ है क्या मैटर नहीं करता, आने वाले समय आपकी लाइफ क्या होने वाली ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो
आप सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए और अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप काम करेंगे और आप गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बताया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, खाने को लेके, सोने को लेके, कपड़े को लेके, पैसे को लेके, उसके बाद आपको रहने को लेके, और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी समस्या, ये क्या है, आपकी एक प्रकार की समस्या है जो कि परमानेंट नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर आप एक बार इस अपने सफ़र को पूरा कर लेते हो, जो भी आपकी जर्नी है, आप अगर ट्रेन में बैठे हैं तो क्या इस बात की गारंटी है अगर आप ट्रेन से उतरेंगे नहीं तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हम पहुंचेंगे। तो माय फ्रेंड, अगर आप ट्रेन से नहीं उतरेंगे, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे ज़रूर। भले हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो आपको ट्राई करना है ट्रेन से नहीं उतरना है। अगर आप एक बार ट्रेन से उतर जाते हैं तो जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका टारगेट है, अपने टारगेट पर कभी भी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपको हमेशा आपको अपने ट्रेन में रहना है, क्योंकि आपको ट्रेन मतलब कहने को बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आपको समस्याओं से जूझना है और आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको मेहनत करनी है, साथ में आपको काम भी करना है, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन में काम करना है। आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए, हाँ, ये इस ट्रेन में मैं बैठ रहा हूँ, क्या वो सही ट्रेन है? अगर सही ट्रेन है, जहाँ पे आपको जाना है, वो वहाँ तक मंजिल तक लेके जाती है, तो मैं फिर आपको बताना चाहेंगे, आप भी एक दिन उसी ट्रेन पे बैठे हैं तो आप एक सही मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। आप इसका आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे एक बार चेक करिए कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं, जिस लोगों के बीच में हैं, क्या वहाँ पे लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं? लेवल बाई प्रमोशन ले रहे हैं, लोगों का चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कि जो भी हो रही हैं सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक दिन मैं भी इस इंडस्ट्री में गरीबपुर से लेके अमीरपुर तक अपना सफ़र ज़रूर पूरा करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर लोग कर रहे हैं तो मेरे भी बस की बात है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहेंगे, आप एक दिन गरीबपुर से अमीरपुर ज़रूर पहुँचने वाले हैं। लेकिन आपको एक बार संघर्ष करना पड़ेगा, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आपको ट्रेन से कुछ भी हो जाए लेकिन उतरना नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेन से आप उतर गए तो आपने मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंचने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, आपको ट्रेन से नहीं उतरना है। आपको पास कितनी परेशानियां आए, आपको काम करते रहना है और आपको अपने मंजिल तक भी लेके जाएगी, अगर आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत, आपकी कड़ी मेहनत आपको आपके मंजिल तक लेके जाने वाली है। तो आपको ट्राई करिए कि आप जब भी काम करते हैं तो आप पूरे फोकस के साथ काम करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी बस की बात नहीं है, तो माइंड फिर आप इस काम को छोड़ के आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, तो आप देखिए, अगर आपकी गलती है तब तो आप उसे सुधार के काम करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने 100% दे दिया और फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं फिर आपको बताना चाहेंगे, आपको कोई दूसरा ऑप्शन देख लेना चाहिए। अगर आपको फिर भी करना है तो आप उसके साथ ही ऑप्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि आपको गरीबपुर से लेकर अमीरपुर तक जाने के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं और आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे आप इसे निदान पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।